जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सबका अपने चैनल पुण्य धर्म में स्वागत है। आज इस वीडियो में आप सब जानेंगे कि पौष अमावस्या कब है, किस दिन अमावस्या मनाई जाएगी और इस दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अमावस्या तिथि की संपूर्ण जानकारी आप सब जानेंगे। वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहिएगा। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि को विशेष महत्व दिया गया है, खासकर जब यह पौष मास में आती है। पौष अमावस्या पितरों को समर्पित माना जाता है और इस दिन स्नान, दान, तर्पण और जप का विशेष महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अमावस्या के दिन पितर धरती पर आते हैं और अपने वंशजों के किए गए कर्मों से प्रसन्न होकर सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। ऐसे में पौष अमावस्या पर बनने वाले शुभ योग और मुहूर्त का महत्व और भी बढ़ जाता है। आइए जानते हैं अमावस्या तिथि कब से प्रारंभ हो रही है और किस दिन अमावस्या मनानी चाहिए। पौष अमावस्या की तिथि प्रारंभ होगी 19 दिसंबर 2025 दिन शुक्रवार को सुबह 4:59 पर और वहीं अमावस्या तिथि समाप्त होगी 20 दिसंबर 2025 को सुबह 7:12 पर। उदय तिथि के अनुसार पौष अमावस्या 19 दिसंबर 2025 दिन शुक्रवार को मनाई जाएगी। वैसे अमावस्या तिथि दोनों दिन पड़ रही है, क्योंकि 20 तारीख को भी सुबह 7:12 तक अमावस्या रहेगी। जब भी अमावस्या 2 तिथि में पड़ती है तो यह बहुत ही शुभ होती है। इस तरह से अमावस्या के दिन हम सब 2 दिन पूजा कर पाएंगे। आप सब पूरे दिन की अमावस्या 19 को मनाएंगे और 20 को सुबह सुबह भी आप पीपल वृक्ष की पूजा अवश्य करें। स्नान दान दोनों दिन किया जा सकता है। 19 को भी ब्रह्म मुहूर्त में स्नान दान किया जा सकता है और 20 को भी स्नान दान किया जा सकता है ब्रह्म मुहूर्त में। अमावस्या के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त का बहुत विशेष महत्व होता है। इस दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए, अपने घर की साफ सफाई करके सुबह स्नान कर लेना चाहिए और आज के दिन नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल और काला तिल मिलाकर स्नान करें। इसके बाद स्वच्छ शुद्ध वस्त्र धारण करें, भगवान सूर्य देव को अर्घ दें, अपने घर के मंदिर में विधि विधान के साथ पूजा करें। आज के दिन अगर आपके घर में लक्ष्मी नारायण की मूर्ति है तो उन्हें पंचामृत से अभिषेक करें। उनका भगवान विष्णु को पीला चंदन अर्पित करें, पीले फूलों की माला अर्पित करें, माता लक्ष्मी को रोली, कुमकुम, सिंदूर अर्पित करें। अगर आज के दिन आप सबको कमल का पुष्प मिले तो माँ लक्ष्मी को जरूर अर्पित करिए। इसके बाद धूप दीप प्रज्वलित करें और अपने सामर्थ्य के अनुसार भोग अर्पित करें। जो कुछ भी आपके पास हो भोग स्वरूप उसे लक्ष्मी नारायण को अर्पित करें। आप चाहे फल का भोग लगा सकते हैं, मिष्ठान का भोग लगा सकते हैं या अपने घर में खीर बनाकर भी भोग लगा सकते हैं। इसके बाद लक्ष्मी नारायण की आरती करें। घर में पूजा संपन्न करने के बाद आपके घर के आसपास पीपल का वृक्ष हो तो वहां जाएं। आज के दिन पीपल के वृक्ष में जल और उसमें थोड़ा सा गाय का कच्चा दूध मिलाएं, गंगा जल मिलाएं और उसमें काला तिल अक्षत डालें और कुछ मिष्ठान डालें, थोड़ी सी मिश्री डाल दें या फिर गुड़ भी डाल सकते हैं। यह सब पीपल की जड़ में अर्पित करें और दीप प्रज्वलित करें। पीपल की परिक्रमा करें, कम से कम 7 परिक्रमा, 11 परिक्रमा, 21 परिक्रमा या 108 बार भी कर सकते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार और समय के अनुसार आप परिक्रमा जरूर करें। 5 ही परिक्रमा करें, लेकिन आज के दिन परिक्रमा अवश्य करें। ये तो हो गई आपकी सुबह की पूजा। शाम के समय आप लक्ष्मी माता की पूजा करेंगे, क्योंकि अमावस्या तिथि माता लक्ष्मी को समर्पित होता है और पितृदेव को भी समर्पित होता है और शुक्रवार का दिन है। शुक्रवार का दिन अमावस्या तिथि एक साथ पड़ने की वजह से यह बहुत ही शुभ होती है। इस दिन शाम के समय माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं, अच्छी सी खीर बनाएं और उसे ठंडा करें। ठंडा करने के बाद माता लक्ष्मी को अर्पित करें और शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं, धूप जलाएं
और माता लक्ष्मी को गुलाब का इत्र अर्पित करें। इस तरह से माता की प्रिय वस्तु उन्हें अर्पित करें और वहीं बैठकर श्री सूक्तम का पाठ करें या कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें। अगर आप लक्ष्मी माता का कोई मंत्र जपते हैं तो उसे जपिए। अपने सामर्थ्य के अनुसार आप कम से कम 5 बार, 7 बार या 11 बार श्री सूक्तम का पाठ या कनक धारा स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। इससे लक्ष्मी माता की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आप सब हर अमावस्या के दिन माता लक्ष्मी की पूजा विधि विधान के साथ करें। इस तरह से शाम की पूजा करें और शाम के समय पीपल वृक्ष के नीचे वापस जाएं, यानी शाम के समय फिर से जाएं और एक चौमुखी दीपक जलाकर वहां जरूर आएं। यह सब कार्य आप शुक्रवार के दिन करेंगे और शनिवार के दिन 20 दिसंबर को भी आप सुबह के समय लक्ष्मी माता की पूजा करेंगे और पीपल वृक्ष की पूजा करेंगे। सुबह सुबह शनिवार के दिन कम से कम 7 बजे तक पीपल वृक्ष की पूजा अवश्य कर लें। इससे शनि देव की भी कृपा प्राप्त होगी और माता लक्ष्मी की भी। अब जानते हैं आज का शुभ समय यानी ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:19 से लेकर सुबह 6:14 तक है। इस समय स्नान, ध्यान, जप और तर्पण करना अत्यंत शुभ माना जाता है। अगर इस समय ना कर पाए तो कोई बात नहीं। दूसरा शुभ मुहूर्त है सुबह 9:43 से लेकर सुबह 11:01 तक। यह अमृत काल है। इस समय किए गए शुभ कार्यों को विशेष सिद्धि प्राप्त होती है, यानी अमृत काल बहुत ही शुभ समय होता है। इस समय भी आप स्नान दान कर सकते हैं। तीसरा शुभ मुहूर्त है अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:58 से लेकर दोपहर 12:39 तक है। अभिजीत मुहूर्त भी शुभ समय है। इस समय भी आप स्नान दान शुभ कार्य कर सकते हैं। और अब जानिए आज का अशुभ समय यानी राहु काल सुबह 11:01 से लेकर दोपहर 12:18 तक है। राहु काल के समय शुभ कार्यों से बचने की सलाह दी जाती है, यानी इस समय कोई नया कार्य नहीं शुरू करना चाहिए। पौष अमावस्या का शुक्रवार के दिन पड़ना माता लक्ष्मी की कृपा से जुड़ा शुभ संयोग भी बना रहा है। मान्यताओं के अनुसार शुक्रवार को श्रद्धा भाव से किया गया दान और पुण्य कर्म आर्थिक स्थिरता, सुख और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करता है। आज के दिन किसी गरीब के घर में अन्न का दान करना बहुत ही शुभ होता है। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं। वैसे सर्दी का समय है, इस समय गर्म कपड़े का दान करना वह भी बहुत ही शुभ होता है। आप चाहे कंबल का दान कर सकते हैं या गरीब बच्चों में स्वेटर, टोपी, मोजे इस तरह से चीजें दान कर सकते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार। आज के दिन धन का भी दान करना चाहिए और दान हमेशा अपने सामर्थ्य और क्षमता के अनुसार करना चाहिए, लेकिन कुछ न कुछ दान अवश्य करना चाहिए। आप सभी को पौष अमावस्या की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।